असलामुअलैकुम क्राइम अपडेट में लियाकत तुसीं वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। रावलपिंडी की हदूद दे विच एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया है कि 4 लोगों की भयानक स्टोरी तुहानूं सुणाउण लगे हां जिन्हां ने इंसानियत का दम तोड़ दिता है। इन्हां चारां ने एक बेबस औरत दे नाल जो कीता है वो सुन के तुहाडी रूह कांप जाएगी। अज दा सवाल इन्हां 4 लोगों ते नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत ते है। यह वाक़या तुहाडे नाल डिस्कस करना इतना ज़रूरी है ताकि किसी और माँ बेटी दे नाल दोबारा ना होवे। यह वीडियो आखिर तक देखना। इस औरत दे नाल इन्हां ने की सलूक कीता है और बाद दे विच इस औरत ने इन्हां दे नाल की कीता है। मुकम्मल तफसील नाल डिस्कस करांगे। साडे चैनल सब्सक्राइब कराए, कमेंट दे विच इज़हार ख्याल लाजमी करना। यह औरत शादीशुदा है। यह जिहड़ी FIR उन्हां बंदे ते हुई है ना उस दे विच जिहड़ा मतन है ना वो तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। इस औरत दी उम्र तकरीबन 19 साल है। ये औरत मैली मोड़ तो बैठी है वेन दे विच और ये रवाज जा रही है शॉपिंग करने लई। अक्सर औरतां जिहड़ियां ने ना वो शॉपिंग करन निकलदियां ने, कोई ना कोई चीज़ लैनी होवे तो शहर दा रुख करदियां ने और बड़े बिला झिझक हो के कई औरतां नाल बच्चे लै खड़दियां ने, कई मियाँ दे नाल जांदियां ने ते कई औरतां जिहड़ियां ने ना खावंद या बच्चे ना होण पर वो कल्लियां चली जांदियां ने। 2-4 किलोमीटर जदों गड्डी अगे गई है ना तो ड्राइवर ने देखे और सवारी भी कोई भी नहीं है नाल, उसदे नाल कंडक्टर है सी और इसने जनाब ना गड्डी वापस मोड़ दी है। और इस औरत को जदों शक पे है कि किधरे और दे जा रहे हैं तो उन्हें चिल्लाई है, उन्हें शोर पाया है। उन्होंने जिहड़ा इसका कंडक्टर है सी उसने इस औरत के मूँह ते हाथ दे दिता ताकि शोर ना पाए। और अगे इस ड्राइवर का नाम सी सुल्तान। इन्हें अपने दोस्त को कॉल की है, रस्ते उन्होंने बिठाया, एक और दोस्त को कॉल की है, उसनों भी नाल बिठाया। तकरीबन 4 लोग हो गए हैं। अगे गाँव आंदा है बग्गा शेरा गाँव, इस तरह का करके ना है सी। उत्थे जनाब 4 लोग जदों अकील सुल्तान ड्राइव कर रहे सी वैन नूं ते एक वीराने दे विच गए ने और इसकी तस्वीरें ही बनाते रहे ने और बारी बारी इसनूं इस्तेमाल किया इन्हां ने, अकील ने, सुल्तान ने। तकरीबन शाम 4:30 असर का टाइम हो गया सी, 4:30 बजे। ये 4 लोग हैं और एक बेबस लड़की आई। बाद दे विच जनाब उन्होंने उत्थे ही छोड़िया इन्हां ते और फरार हो गए ने। और उसनूं जिहड़ा सुल्तान है सी इन्होंने बार बार धमकी दी कि अगर तू घर दस्या या किसी ने दस्या तो तेरी जिहड़ी ये वीडियो है तस्वीरें तेरियां तस्वीरां ने असीं वायरल करांगे, तेरी जिंदगी मजीद और ख़राब होएगी। वो बहुत डर गई, परेशान हो गई। पहले भी उन्होंने इहदे नाल जिहड़ी गलत हरकत की थी वो बड़ी अफसरदा आई और रोई पीटी, बड़ी चिल्लाई, लेकिन इन्होंने उस उत्ते कोई तरस नहीं खाया। जदों ये चले गए वो बेचारी किसी तरीके अपने घर गई, अपनी वालदा नूं सारी इन्हें स्टोरी सुनाई। उसकी वालदा थाना रवाद दे विच FIR कटाई और तकरीबन ये बिचू बड़ा गैप आ गया। और बाद दे विच उन्हें अपने खावंद नूं भी दस्सिया सी, लेकिन खावंद इज्जत दे मारिया डर पारों किसी नूं ना नहीं लिया। लेकिन उसकी वालदा की मुदैयत दे विच FIR कटी गई। FIR दे विच सारा मतन जिहड़ा है वो लिखिया गया जो जिहड़ा तुहाडे नाल डिस्कस किया। और उसका जिहड़ा मियाँ सी उस पिंड दे विच जनाब उन्हें जिहड़े चंगे मुआजिब बंदे आए सी उन्हां दे नाल डिस्कस की, जिरगा वगैरह बुलाया गया तो उस इलाके के ज़्यादा बंदे इज्जत नहीं सी उछालना चाहते कि यार जो हो गया इसनूं रफा दफा करो। लेकिन उसकी वालदा ने जदों ये दोबारा पंडोरा ओपन किया, FIR वगैरह कटाई, उन्होंने खिलाफ जिहड़े 4 लोग हैं, अकील सुल्तान ड्राइवर है सी जिहड़ा उस वेन का, तो पुलिस ने उन्होंने अरेस्ट कर लिता। और पहले ना इस चीज़ को बड़ा छुपाया गया, लेकिन DPO साहब ने जदों इसका नोटिस लिया ना तो फिर हरकत आई पुलिस, तो पुलिस ने जनाब जज साहब को 8 दिन का रिमांड की कोशिश की गई। और सवाल ये उठ रहा है कि काफ़ी दिनों तो बाद हूँ मैडिकल इसका DNA टेस्ट वगैरह होने ने तकरीबन 28-29 मार्च नूं तकरीबन ये काफ़ी दिन गुजर गए ने। उस तो बाद ये बड़ा वड्डा सवालिया निशान है। और विच जिहड़ा जिक्र हो रहा है कुछ बंदे जिहड़े ने वो गल्लां कर रहे हैं कि सास और नंद का भी जिक्र है, उन्होंने इन्हां दे नाल तलख कलामी रहिंदी आई, उन्होंने भी झगड़े इस दे नाल रहिंदे। बाकी उन्हें डिपेंडेड है तफ्तीश ते उन्हां दी तफ्तीश होएगी। डिप्टी जज गुलाम मोहम्मद सरफराज साहब ने उन्होंने जिहड़े उन्होंने पुलिस वाले ने कहा जी इनू सानू 7 दिन का इन्हां दा रिमांड दिओ, जिस्मानी रिमांड। लेकिन जज साहब गुलाम मोहम्मद सरफराज साहब ने सिर्फ 5 दिन का जिहड़ा ना रिमांड जिस्मानी रिमांड दिता और 6 अप्रैल नूं उन्होंने कहा इन्हां नूं पेश करो। जी दोस्तों 6 तारीख को उन्होंने पेश करना है जज साहब के अगे और 5 दिन के देखो वो की अपने मूँह च उगलते हैं। तफ्तीश हो रही है
ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਤਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਵਿਸ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DNA ਟੈਸਟ ਔਰ FIR ਦਾ ਕਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੀਏ ਹਨ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ CCD ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ CCD ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਫਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬੇਬਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਮੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਿਲਫੌਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰੂਨੁਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੇ, ਅਕੀਲ, ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਐ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ CCD ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ डिप्टी जज साहब के यहाँ पेश किया जाएगा और जो सामने जो हकायक आएंगे वो तुहाडे नाल जरूर डिस्कस करांगे। और कमेंट दे विच इज़हार ख्याल लाजमी करना कि इन्हां जिहड़े जराइम पेशा अफराद ने इन्हां नूं की सज़ा मिलनी चाहिए है। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है और अपने घर दे विच अपनी माँ, अपनी बेटियां, अपनी बहनों का सानूं ख्याल रखना चाहिए। इस तरह के जिहड़े वहशी सफाक दरिंदे हैं ये हर जगह ते दंदनाते फिर रहे हैं और ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह सानू इन्हां दे उत्ते नज़र रखनी चाहिए है। अगर इस तरह का कोई सानू चीज़ नज़र आती है वैन दे विच जिस तरह बंदे बैठते हैं सफ़र करते हैं उन्होंने देखना चाहिए कि इस तरह के मशकूक बंदे 15 ते कॉल करो, हैल्पलाइन CCD हैल्पलाइन ते रबता करके इन्होंने उन्होंने हवाले किया जाए। इसे पैगाम के नाल सानू इजाज़त दो। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।